आर्याना और अयन का ये सफर कोई साधारण यात्रा नहीं था। दोनों दोस्त मानसरोवर की पवित्र भूमि पर पहुंचे थे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ घूमना फिरना नहीं था। उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना था। मानसरोवर से पवित्र जल लेकर आना था। ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि मानसरोवर का पानी सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से आते हैं। जब वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें कई अद्भुत जीव मिले। पहाड़ों की ठंडी हवा में उड़ते हुए रंग बिरंगी तितलियों ने उनका स्वागत किया। फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी और हर कदम पर कुछ न कुछ जादुई होता जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक नटखट पक्षी मिला जो बड़ा ही मजाकिया था। वो पक्षी चमकीले नीले और हरे रंग का था और उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। उस पक्षी ने कहा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर ले आता हूं। लेकिन आर्याना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, हमें पानी खुद लाना है, तुम बहुत नटखट लगते हो। पक्षी ने हंसते हुए अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, वो तो है ही, मम्मी मुझे नटखटी बुलाती है। उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि दोनों दोस्त हंस पड़े। जैसे ही वे मानसरोवर के किनारे पहुंचे, कुछ अद्भुत होने लगा। पूरा माहौल जादुई रूप से बदलने लगा। चारों तरफ सुगंधित फूल खिलने लगे, जैसे कि धरती खुद उनका स्वागत कर रही हो। हवा में एक दिव्य खुशबू फैल गई जो किसी भी इंसानी इत्र से कहीं ज्यादा मनमोहक थी। पेड़ों की पत्तियां सोने की तरह चमकने लगीं और पानी की सतह पर एक नर्म चांदी जैसी रोशनी फैल गई। अचानक पानी से एक देवी का रूप प्रकट हुआ। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर एक मधुर मुस्कान। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे और उनके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश था। वे इतनी सुंदर और शांत लग रही थी कि आर्याना और अयन कुछ पलों के लिए सम्मोहित हो गए। देवी ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हे अच्छाइयों की समस्त शक्तियों, आपके इंसानी दिव्य रूप में आपका स्वागत है। उनकी आवाज में एक संगीत था जो दिल को छू जाता था। अयन ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, देवी, इस नील लोक के कण कण में नील चंद्र की निहित शक्तियां वास करती हैं, इसलिए हम दोनों और आप में कोई अंतर नहीं है। उसके शब्दों में गहरी समझ और सम्मान था। आर्याना ने आगे बढ़कर कहा, हां देवी, हम यहां आपके पवित्र जल की आवश्यकता है, आप हमें प्रदान करें। देवी की कृपा से एक जादुई पात्र प्रकट हुआ जो क्रिस्टल की तरह साफ था और जिसमें अनगिनत रंग झिलमिला रहे थे। उन्होंने उसमें मानसरोवर का पवित्र जल भर लिया। ये पानी सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि दिव्य शक्तियों से भरपूर अमृत था। जैसे ही पानी पात्र में गिरा, एक मधुर आवाज सुनाई दी, जैसे कि हजारों घंटियां एक साथ बज रही हों। पवित्र जल प्राप्त करके अयन ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके एक उड़ने वाला कालीन बनाया। कालीन बहुत ही खूबसूरत था, जिस पर सुनहरे और चांदी के धागों से अद्भुत नक्काशी की गई थी। चलो आर्याना, उसने कहा। दोनों उस जादुई कालीन पर बैठकर आसमान में उड़ने लगे। हवा में तैरते हुए अयन ने कालीन से कहा, हे मेरे प्रिय दोस्त, हमें उस तिलिस्मी दरवाजे तक पहुंचा दो। कालीन ने जैसे समझ ही लिया हो और वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। उड़ते हुए आर्याना ने अयन से कहा, क्या तुम जानते हो, आज हम बहुत ही खास काम करने वाले हैं। नीचे से गुजरते हुए पहाड़, नदियां और जंगल एक सपने की तरह लग रहे थे। वे एक रहस्यमय स्थान की तरफ जा रहे थे, जहां ज्ञान का एक अनमोल खजाना छुपा हुआ था। जल्द ही वे एक विशाल पुस्तकालय के सामने पहुंचे। ये कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था। इसकी दीवारें आसमान को छूती हुई लग रही थीं और इसका दरवाजा सोने और हीरों से जड़ा हुआ था। आर्याना ने कहा, यह पुस्तकालय हम दोनों के लिए विशेष है। उसने मानसरोवर का पवित्र जल और अपनी शक्तियों को उपयोग करके पुस्तकालय का विशेष दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सुनहरी रोशनी बाहर निकली। अंदर जाकर वे हैरान रह गए। ये कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की हर चीज के बारे में लिखी हुई किताबें यहां मौजूद थीं। दीवारों पर अनगिनत किताबें थीं जो अपने आप चमक रही थीं। समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जिसका जवाब इस पुस्तकालय में ना हो। हर सवाल का जवाब यहां मौजूद था। हवा में ज्ञान की खुशबू तैर रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक किताब बाकी सभी किताबों से सबसे बड़ी और अलग दिख रही थी। वो किताब कुछ खास थी, जैसे वो उन्हें बुला रही हो। उसका कवर इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमक रहा था और उसके पन्ने सोने की तरह झिलमिला रहे थे। तभी पुस्तकालय से एक दिव्य आवाज आई, आर्याना, अयन, ये किताब तुम्हारे लिए ही थी।
ये किताब तुम दोनों के सभी सवालों के जवाब है। सिर्फ आप दोनों को इस किताब से सवालों के जवाब पूछने हैं।